हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एक्सपेंडेबल 4 मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें लीबिया के केमिकल प्लांट से दिखाया जाता है, जहां हम वह काफी सारे लोगों को पहरेदारी करते हुए देख सकते हैं। साथ ही हम वहां के जनरल को देख सकते हैं जो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश है, लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम नहीं रहने वाली, क्योंकि हम देख सकते हैं कि केमिकल प्लांट के बाहर बैठे हुए एक सैनिक को किसी ने जान से मार दिया है। और देखते ही देखते उस केमिकल प्लांट की तरफ काफी सारे बॉम्ब के हमले किए जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम काफी सारे और लोगों को भी देख सकते हैं जो इस केमिकल प्लांट के अंदर घुस वहां मौजूदा गार्ड्स को मार रहे होते हैं। और आखिरकार सौरतो नाम के एक आतंकवादी को हम देख सकते हैं जो वहां के जनरल को पकड़ उनसे बॉम्ब की लोकेशन पूछता है। और हम देख पाते हैं कि जनरल उसे लोकेशन तो बता देते हैं, लेकिन सूर तो उस जनरल को जिंदा नहीं छोड़ता। जिसके बाद ये सीन बार्नी की तरफ मुड़ता है, जो अपनी बाइक लेकर सीधा ली के घर आ पहुंचा है, जहाँ वो दरवाजे पर ही खड़ी ये सुन पाता है कि ली और जीना का झगड़ा हो रहा है, क्योंकि ली अक्सर जीना को टाइम नहीं देता और अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहता है, जो चीज जीना को पसंद नहीं है। और वही हम देख पाते हैं कि बार्नी भी ली के लिए एक काम लेकर आ पहुंचा है, जो उसकी रिंग वापस लेने का है, क्योंकि उसकी रिंग बाढ़ में कुछ लोगों ने उससे ले ली है। जो सुनते ही जीना चिढ़ जाती है और उन दोनों के सामने दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद ली जरा भी एफर्ट्स ना दिखाते हुए बार्नी के साथ सीधा उसी बाढ़ में जा पहुंचता है। और वहां पहुंचते ही बार्नी ली को बताता है कि उसकी रिंग यहाँ के सबसे बड़े गैंगस्टर ने ली है, जिसे वापस लेने के लिए वो लोग वहाँ के बारटेंडर को कहते हैं। जिसके रिप्लाई में वो बारटेंडर उन लोगों को यही कहता है कि अगर रिंग चाहिए तो उन लोगों को फाइट करना होगा, जो काम ली और बार्नी के लिए बड़ा ही आसान है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि ली अकेला ही पूरी गैंग से भिड़ जाता है। और वही बात करें बार्नी की, जो बैठकर सारे नजारे एंजॉय कर रहा है, वो भी तब तक जब तक ली को उसकी मदद की जरूरत नहीं लगती। और हम देख पाते हैं कि वक्त रहते ही बार्नी भी उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। जिसके बाद वो गैंगस्टर्स बार्नी को उसकी रिंग खुद ही लौटा देते हैं। और फिर से लीबिया की तरफ बढ़े तो हम देख पाते हैं कि सूरतो के सामने और भी काफी सारे गार्ड्स आ रहे हैं, जिनको वो एक एक कर खत्म करते जा रहा है। और आखिरकार वो उस बॉम्ब के घर की लोकेशन तक पहुंच ही जाता है। जिसके बाद ये सीन CIA हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता है, जहां हमें एक्सपेंडेबल की टीम दिखाई जाती है, जिसमें टॉलर गनर भी है। और साथ ही उसी लोकेशन पर बार्नी और ली भी आ पहुंचे हैं। साथ ही उन लोगों की टीम में एक नया मेंबर भी है, जिसका नाम गलन है। और उससे इन सभी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जिसके साथ साथ गनर उन लोगों को बताता है कि अर्जेंट में उन लोगों के पास एक मिशन आया हुआ है, जिसे उन लोगों को जल्द से जल्द खत्म करना है। साथ ही गनर ने अपनी एक और दोस्त इजी को भी इस मिशन के लिए बुलाया है, क्योंकि एनी हाउ उन्हें ये मिशन सक्सेसफुल करना है। जिसके बाद मार्स उन लोगों के पास पहुंच उन्हें उनका मिशन बताता है, जो सूरतो नामक एक आतंकवादी को पकड़ने का है। यानी कि हाँ, स्टार्ट में जो फाइट हमें दिखाई गई है लीबिया की, वहीं पर हमारी एक्सपेंडेबल की टीम धाबा बोलने के लिए निकल पड़ी है। और लगभग 3 घंटे बाद वो लोग लीबिया पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचते ही उन लोगों की प्लेन पर सूरतो की आर्मी हमला करने लगती है, जिस कारण सभी लोग उस प्लेन से उतर जाते हैं। लेकिन बार सभी भी उसी प्लेन में है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उसने न्यूक्लियर वेपन्स को चुरा लिया है, यानी कि बॉम्ब्स को, जिस पर गनर ऑलमोस्ट हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अपने बुढ़ापे के चलते वो 2 बार उसे मिस कर देता है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए सूरतो बड़ी ही आसानी से वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन ली और उसकी टीम उस पर हमला कर देती है। पर फिर भी सूरतो उन लोगों से बचकर निकल रहा होता है। और वही बात करे बार्नी की, तो उसकी भी नजर सूरतो पर ही है, जिसके बारे में उसने अपनी टीम को बताया है। जो सुनते ही ली सूरतो की तरफ बढ़ता तो है, लेकिन सूरतो उसकी व्हीकल को डैमेज कर देता है। और वही हम देख पाते हैं कि बार्नी की प्लेन पर भी मिसाइल ने हमला कर दिया है, जिस कारण उसकी प्लेन ऑलमोस्ट क्रैश होने वाली थी। लेकिन सूरतो उस प्लेन को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, जो अपनी स्नाइपर लेकर उस प्लेन के इंजन पर शूट कर देता है, जिस कारण वो पूरा प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। और उसे देख ली काफी घबरा चुका है और डरते डरते वो बार्नी की प्लेन की तरफ आ पहुंचता है, जहां उसे बार्नी की जली हुई डेड बॉडी मिलती है। और साथ ही उसकी रिंग भी उस डेड बॉडी पर लगी होती है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो बार्नी ही है। साथ ही उस मौके का फायदा उठा के सूरतो उस लोकेशन से निकल चुका है। और उसके बाद सभी लोग बार्नी की शोक सभा के लिए एक बाड़ में जमा होते हैं, जहाँ उन लोगों ने बार्नी के जले हुए हाथों को रखा है, जिससे ली तो पूरी तरह टूटा हुआ है, लेकिन उसे
इसी दौरान हम मार्श को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो पूरी टीम को शांत होने के लिए कहते हैं और यही बताते हैं कि उन लोगों को बार्ने का मिशन कंप्लीट करना है, जिसके लिए पूरी टीम तो रेडी है। लेकिन ली सभी को मना करते हुए बार्ने की रिंग लेकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद हम देख पाते हैं कि ली को पैसों की जरूरत होने के कारण वो एक सिक्योरिटी गार्ड बनने का डिसाइड करता है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर का। लेकिन उस इन्फ्लुएंसर के पास पहुंचने पर हम देख पाते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर उसकी बेइज्जती करता है और साथ ही उसे उसकी पार्टी से निकल जाने के लिए कहता है। लेकिन ली उसे बताता है कि वो उसका सिक्योरिटी गार्ड है और वो उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो इन्फ्लुएंसर ऐसा चाहता नहीं और ली उसे अकेला छोड़ने वाला नहीं, जिस कारण उन दोनों के बीच फिर से थोड़ी बहस हो जाती है, जिससे ली तो अब चिढ़ चुका है और साथ ही वो उसे उसके लाइव करने के दौरान वो उसे उसके पूरे फैंस के सामने धो देता है और यहाँ से निकलने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये काम उसके लिए नहीं बना, जिस कारण वो यहाँ से सीधा गीना के पास पहुँचता है और उसकी तस्वीर देख थोड़ा सेंटी होता है। फिर सूरतों की फाइल को पढ़ने लगता है तो उसी दौरान गीना पहुँचती है, जिसे देख वो उसे यही कहता है कि उसे इस मिशन में वापस लौटना है, जिसके जवाब में जीना उसे यही कहती है कि वो लोग कल सुबह इस मिशन के लिए निकल रहे हैं और वो उसे ऐसे ही मिशन में शामिल नहीं कर सकती, जिसके लिए ली को खुद को साबित करना होगा। और हम देख पाते हैं कि उन दोनों के बीच थोड़ी सी फाइट होती है और थोड़ा सा प्यार, जिसके बाद जीना मान जाती है। लेकिन वो उसे ऑफिशियली अपने साथ नहीं ले जा सकती, जिस कारण ली उसे अपना नाइफ देता है और यही कहता है कि बाकी का काम वो संभाल लेगा। साथ ही वो जीना को ये भी बताता है कि बार्ने के मरने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा कि वो एक्चुअल में क्या करे। और फिर दूसरे दिन ली देख पाता है कि सभी लोग थाईलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी टीम में एक नई मेंबर शामिल है जिसका नाम लैश है। साथ ही ली भी उन लोगों की लोकेशन देख थाईलैंड पहुंच चुका है और एक आइलैंड की तरफ पहुंच वो एक्सपेंडेबल का मार्क एक बोर्ड पर देख पाता है। साथ ही पास ही में खड़े डेचा नाम के एक शख्स को, जिसे वो अपनी पहचान बताता है और साथ ही ये कहता है कि वो इस बोर्ड के साथ एक लोकेशन पर जाना चाहता है। लेकिन डेचा उसे बताता है कि एक्सपेंडेबल के लिए काम उन लोगों ने बंद कर दिया है। और जब ली उस बोर्ड को खुद ले जाने का डिसाइड करता है तो डेचा और उसके बीच थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है, जिस हाथापाई के दौरान डेचा उसके हाथ में बार्ने की रिंग देख पाता है और उससे बार्ने के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में ली उसे यही बताता है कि उसकी मौत हो चुकी है और उसका बदला लेने के लिए ही वो यहाँ आया हुआ है। जो सुनते ही डेचा उसे बताता है कि बार्ने उसका भी दोस्त था और अब वो बार्ने का बदला लेने के लिए उसका साथ देने को तैयार है, जिसके साथ साथ डेचा उसे बोट में भी बिठाता है और वहाँ ले जाने का भी डिसाइड करता है जहाँ ली जाना चाहता है। और वही दूसरी तरफ हम एक्सपेंडेबल की टीम को देख पाते हैं, जिन्हें मार्स ने ये बताया है कि सूर तो अपनी पूरी आर्मी के साथ एक काफी बड़ी शिप में रशिया की तरफ बढ़ रहा है, तो उन्हें जल्द से जल्द सूरतों को खत्म करना होगा और उस बॉक्स को हासिल। साथ ही वहाँ हम एवा एडम्स को भी आता हुआ देख सकते हैं, जो इन सभी एक्सपेंडेबल टीम को ये बताती है कि मार्स भी उन लोगों के साथ जाने वाला है, जो उन लोगों को लोकेशंस गाइड करेगा। जिसके बाद गीना अपनी टीम को रेडी करती है और हम देख पाते हैं कि रात के अंधेरे के वक्त वो लोग प्लेन की मदद से उस शिप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि पहले लोगों को खत्म करने से अच्छा उस बॉम्ब को ढूंढा जाए, जिसकी तलाश तो वो लोग जारी रखते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि उस पूरी एक्सपेंडेबल टीम को सूरतों के लोग पकड़ लेते हैं और साथ ही उनके हथियार भी ले लेते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जिस जगह उन लोगों को रखा गया है उस जगह से वो लोग मार्स को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे सभी लोग काफी हैरान हैं और काफी चिंतित भी। लेकिन अब उन लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं कि वो लोग सूरतों की टीम का सामना किस तरह करेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ली ऑलमोस्ट डेचा के साथ उस शिप तक पहुंच चुका है, जो ली को शिप में चढ़ा तो देता है, लेकिन साथ ही उसे ये कहता है वो उसकी बोट में बैठा है तब तक जब तक ली लौट नहीं आता। और हम देख पाते हैं कि ली उस शिप में आ पहुंचा है, जहाँ आते ही उसका सामना एक सोल्जर से हो जाता है, जिसे वो बड़ी ही आसानी से खत्म करने में कामयाब होता है। जिसके बाद हम सूरतों को देख पाते हैं, जिसने मार्स को एवा के सामने लाया है और वो उसे यही धमकी दे रहा है कि वो उसके एक दोस्त को रिलीज करे जिसका नाम अजीज है, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके पास मौजूदा मिसाइल्स की मदद से वो रशिया पर हमला कर देगा, जिससे उन्हें यही लगेगा कि अमेरिकन ने उस पर हमला किया है, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकती है। तो अगर उसे ये सब रोकना है तो सिर्फ उसे सूरतों के एक साथ ही अजीज को उनके लिए छोड़ना होगा। साथ ही उसने एवा को अपनी लोकेशन भी दे दी है ताकि वो जल्द से जल्द उसके दोस्त को इस शिप तक पहुंचा सके। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ली ने भी नोटिस किया है कि सूरतों के लोग इस शिप पर अमेरिका का झंडा लगा रहे हैं, जिससे रशियंस को पूरी तरह ये यकीन हो जाएगा कि वो हमला और किसी ने नहीं बल्कि अमेरिकन ने किया है। जिसके बाद हम ली को देख पाते हैं, जो अपनी चाकू को ट्रैक करते हुए काफी सारे लोगों को खत्म करता है और उस चाकू
इलाकों की लोकेशन तक आ पहुंचता है जो एक शख्स के पास है, और उसके पास पहुंच वो उसे खत्म नहीं करता बल्कि एक्सपेंडेबल टीम की लोकेशन पूछता है। और जब वो शख्स उसे कुछ भी नहीं बताता तो वो उसे खत्म करते हुए काफी सारे और लोगों का सामना करता है, जिस कारण काफी और लोग उस पर हमला कर बैठते हैं, जिसमें उसकी हेल्प करने के लिए डेचा भी आ पहुंचा है, जिसके साथ मिल वो वहाँ मौजूदा लोगों को खत्म कर रहा है। वही एक्सपेंडेबल टीम को हम देख पाते हैं जिन्हें उनकी लोकेशन से निकलने के लिए एक छोटा सा रास्ता मिला है, जिससे वो लोग निकलने में कामयाब तो होते हैं, लेकिन निकलते ही उन लोगों का सामना सूरतों की आर्मी से हो जाता है, जिसे खत्म करते हुए डेचा और ली पहुंचते हैं और उन सभी को खत्म कर उन लोगों को बचाते हैं। जिसके बाद यहाँ से सीधा वो लोग उसी न्यूक्लियर बॉम्ब के पास पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचते ही वो लोग देख पाते हैं कि उस बॉम्ब को फटने में लगभग आधा घंटा है, लेकिन इस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, साथ ही इसे डीएक्टिवेट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही सूरत में ये बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। जिस कारण एक्सपेंडेबल की टीम ये डिसाइड करती है कि इस शिप को ही सिंक करा जाए ताकि हमला होने से रोका जा सके, लेकिन उससे पहले उन लोगों को सूरतों और उसके लोगों को खत्म करना है, जिसके लिए उन लोगों ने सूरतों की आर्मी के सामने काफी सारे रेडियोस को पेश किया है, जिससे घबराकर वो सभी उस पर हमला कर बैठते हैं और हम देख पाते हैं कि उससे काफी धमाका भी हो जाता है। साथ ही एक्सपेंडेबल टीम और सूरतों की टीम में हमें टक्कर की फाइटिंग देख पाते हैं, जिस फाइटिंग के दौरान टॉल घायल हो जाता है, जिसे उसकी टीम संभालती है, और साथ ही हम ली को भी देख पाते हैं जो सूरतों तक फाइनली पहुंच चुका है, और उन दोनों की हम इंटेंस फाइट देख पाते हैं, जिसमें ली ऑलमोस्ट सूरतों को खत्म करने में कामयाब होता है, जो मरते मरते ली को ये बताता है कि वो लोग बेवकूफ है, क्योंकि उनकी टीम में ही एक गद्दार है जो उससे ये सारी चीजें करवा रहा है, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मार्स है। और वही दूसरी तरफ हम मार्स को भी देख पाते हैं, जिसके सामने अजीज यानी कि वही शख्स पहुंच चुका है, जिसके पहुंचते ही मार्स उस शख्स को खत्म कर देता है, क्योंकि अजीज ही एक लौता शख्स था जिसे मार्स की सच्चाई का पता था, जिस कारण ही वो उसे खत्म करना चाहता था। जिसके बाद मार्स यहाँ से जल्द निकलने की प्लानिंग करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि ली उसके चॉपर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे मार्स चिढ़ चुका है और वो अपनी पूरी टीम को एक्सपेंडेबल टीम को खत्म करने के लिए कहता है। और ये सुनते ही ली डिसाइड करता है कि उसकी टीम को वो यहाँ से सही सलामत निकाल ले, जिसके बाद वो मार्स का खुद सामना करेगा। और हम देख भी पाते हैं कि ली अपनी पूरी टीम को डेचा के साथ उसकी बोट में भेज देता है और खुद मार्स की टीम का सामना करने के लिए बढ़ जाता है। और हम देख पाते हैं कि लौटते हुए उन लोगों ने काफी लोगों को खत्म किया था, जिसके साथ साथ ली भी लौट चुका है, और अब वो बचे हुए लोगों को खत्म करते हुए सीधा कंट्रोल रूम की तरफ आ बढ़ा है, ताकि वो इस शिप को सिंक करवा सके और ये सारा मामला ही यहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि मार्स की टीम को ये पता लग जाता है कि कंट्रोल रूम से कोई शिप को सिंक करने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण सभी लोग उस पर हमला बोल देते हैं। और हम देख पाते हैं कि ली उन लोगों का सामना तो करता है, लेकिन उसकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी है, जिस कारण अब वो निराश है और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं। लेकिन देखते ही देखते वो नोटिस कर पाता है कि बाहर सभी लोग एक हमले के कारण खत्म हो चुके हैं, जिस कारण वो उन लोगों को चेक करने के लिए जैसे ही बाहर लौटता है तो देख पाता है कि सभी लोग खत्म हो चुके हैं, सिर्फ मार्स बचा हुआ है, जिसे मारने के लिए वो अपनी नकल्स रिंग पहन आगे बढ़ता है। पर पीछे से उसकी तरफ बढ़ रही एक हेलीकॉप्टर मार्स को खत्म कर देता है, जिस प्लेन को देख ली काफी ही हैरान है, क्योंकि उसमें और कोई नहीं बल्कि वर्नी बैठा हुआ है, जिसे देख वो हैरान तो है, लेकिन साथ ही उससे वो ये भी पूछता है कि वो बचा कैसे, जिसका जवाब वो फिलहाल उसे नहीं देता, क्योंकि उन लोगों को जल्द से जल्द इस शिप को सिंक करना है, जिस कारण ली बार्नी को अपनी प्लेन में बिठाकर उस शिप पर एक मिसाइल हमला करवा देता है, जिससे वो शिप समुद्र के नीचे डूब जाता है। और डूबते ही हम देख पाते हैं कि उस शिप में काफी बड़ा धमाका होता है, जो बार्नी और ली महसूस कर पाते हैं। साथ ही बार्नी ली को बताता है कि लगभग 5 सालों से उसे मार्स पर शक था, जिस कारण ही उसे मार्स की टीम में अपॉइंट किया गया, और इसी कारण से बार्नी ने खुद के मरने का नाटक किया। जिसके बाद सभी लोग बार में इकट्ठा होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही हम जीना और ली को एक साथ देख पाते हैं, जिसे देख सभी लोग खुश हैं और साथ ही बार्नी भी। लेकिन उस जले हुए हाथ को देख ली के पास अभी भी यही सवाल है कि बार्नी उस सिचुएशन से बचा कैसे, जिसके जवाब में बार्नी उसे बताता है कि उसके जैसे ही दिखने वाली एक डेड बॉडी को उसने रेडी रखा था, जिसके बाद उसने उसे अपनी रिंग पहनाई और उस प्लेन से एक पैराशूट लेकर वो कूद गया। और यहाँ पर एक्सपेंडेबल 4 मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उससे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवीज
सिनेमा स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।